चलो देखो बच्चों, हम पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं। पॉलिनोमियल्स में हमने क्या कुछ देखा कि सबसे पहले तो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, और क्वाड्रेटिक वाले पॉलिनोमियल को थोड़ा अच्छे से देखा। किसी भी एक्सप्रेशन इन एक्स में जब हर टर्म का जो वेरिएबल है, हर टर्म में जो वेरिएबल है उसकी जो पावर्स होती हैं होल नंबर में होती हैं, और जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक। ये बात हमने देखी। हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, हमने रूट्स के बारे में जाना कि रूट्स का मीनिंग क्या होता है। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसकी ये फर्स्ट क्लास है? यस सर। कौन है? सर मान्या। मान्य, आपकी फर्स्ट क्लास। आप लक्ष्य में नए आए हो? सर आज ही आई हूँ। मतलब पहली बार क्लास लगा रहे हो आप लक्ष्य में? यस सर। ओके, मान्य कहाँ से हो बेटा आप? सर पटियाला से। और कौन से स्कूल से? बुड्ढाडल। बीडीपीएस से, ठीक है। कोई बात नहीं मान्या, क्लास खत्म होने के बाद मुझे कॉल करना, ठीक है? ओके सर। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैसे, जितना आज समझ आ रहा है पॉजिटिवली समझने की कोशिश करना, ठीक है? ओके सर। वैसे तुमने कभी क्लास लगाई है मेरी पहले आज से? नो सर। अच्छा, ठीक। तो बच्चों, हमने इसके रूट्स निकालने के लिए देखा कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूट्स क्या होते हैं। याद है किसी को वो दो रूट्स क्या क्या आते हैं, अल्फा और बीटा? यस सर। बताओ। माइनस बी बाय minus b माइनस plus b square minus 4ac by 2a और माइनस minus b square minus 4ac का root by 2a। शाबाश, बस अब शांत रहो, ठीक है? फिर हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए। फिर हमने देखा कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो, अगर कोई हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे? कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो अगर, के एक्स स्क्वायर x square minus sx plus b। अगर बाई चांस हम ये फॉर्मूला भूल भी जाएं, बट हमारे पास दिमाग तो है ही, हम वैसे बना सकते हैं। और ये बना भी कैसे, सोच के देखो ना। हमें सम ऑफ रूट्स गिवन है, सम ऑफ रूट्स गिवन है माइनस बी बाय ए, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। बेटा साथ साथ लिख लेना, ठीक है? पिक्चर देखने का कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, फिर हमें पता है जर्नल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन की, ये। बस अब ये एस है, ये पी है, बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की टर्म्स में बना लेते हैं ना सारा, माइनस एस ए एक्स प्लस पी इंटू ए कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ए को लिख दिया कांस्टेंट। क्लियर है ना ये? अच्छा, इसके बाद बच्चों हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल भी देखा, याद है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है अभिनव? सर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। शाबाश। सर bx स्क्वायर। कितने रूट्स होते हैं इसके बच्चों? अल्फा, बीटा, Gamma। गामा। अच्छा, वेरी गुड। अभिदीप सिंह, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम क्या होता है? सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम है? 3 रूट्स होते हैं सर। रूट्स के बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है गधे? सर माइनस बी बाय। अच्छा, टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, बीटा गामा क्या होता है? सर माइनस बी बाय। और ये यार तुम लोग घर पे पढ़ लो, ठीक है? थोड़ा पढ़ लो घर पे। अभिदीप पढ़ ले भाई, कोई गोली है नहीं मेरे पास।
छोड़ो यार, हर चीज थोड़ी 2-2 बार करवाऊंगा अब। ये क्या करवाया था बेटा मैंने, जल्दी बोलो। C by C by A. C by A. पैटर्न लिखना भी सिखाया था। अल्फा बीटा गामा क्या आएगा? Minus D by A. D by A. D by A. अच्छा, फिर मैंने 4 के लिए भी सिखाया था, याद है? बाई क्वाड्रेटिक के लिए। Yes, sir. Yes, sir. D upon A. यार घर पे देखो, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। अब मेरे पास कोई अल्टरनेटिव थोड़ी है यार, भी ना पढ़ो, मैं यहीं पे करवाता रहूं पागलों की तरह, ट्यूशन की तरह पढ़ाता रहूं, फिर तो ये तुम सही बैच में नहीं हो यार। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाता है एक तरह से। बाई क्वाड्रेटिक की जर्नल इक्वेशन बनती है ax4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस ई। इसके रूट्स बनते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, Minus B by A. Minus B by A. टेकन टू एट अ टाइम। देखो अल्फा बीटा, अल्फा गामा, Gamma Alpha alpha delta. बोलेगा नहीं बीच में कोई प्लीज। बीटा गामा, बीटा डेल्टा, फिर उसके बाद गामा डेल्टा। ये बनेगा C बाय ए। देखो माइनस से शुरू होना है, जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड में काम के लेके आना है, वो डिवाइड होता जाएगा। माइनस प्लस, फिर 3-3 के पेयर, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा अल्फा, फिर डेल्टा अल्फा बीटा, माइनस डी बाय ए। याद है ना, माइनस प्लस माइनस बी सी डी। उसके बाद 4-4 का तो एक ही पेयर बनना है, जिसको हम प्रोडक्ट भी बोल देंगे। वो क्या बनेगा? ई बाय ए। पैटर्न है यार, पैटर्न आप जितने मर्जी के लिए निकाल सकते हो। दिस इज अ सिंपल पैटर्न। इसको बोलते हैं S1, इसको बोलते हैं S2, इसको बोलते हैं S3, इसको S4 भी बोल देते हैं, प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। क्या बात समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. शाबाश। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा जल्दी। अब हमारे बेसिक्स बन चुके हैं, हम थोड़ा फास्ट काम करेंगे। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x। मान्या तुम बेटा समझने की कोशिश करो थोड़ा थोड़ा। ओके सर। कुछ समझ आया वैसे अभी तक? यस सर। किया हुआ है ये पहले? सर स्कूल में किया था क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, स्कूल में पहला चैप्टर पॉलिनोमियल करवाया है? सर नो सर, सेकंड हमने शुरू कर दिया, बस वो भी खत्म होने वाला है। अच्छा देखो, ये एक पॉलिनोमियल है बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आप वेरीफाई करके दिखाओ, क्या 3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 इसके रूट्स हैं कि नहीं? जल्दी चेक करो, यस और नो। रूट्स कैसे चेक करते हैं अभिदीप? अभिदीप yes sir. कैसे चेक करेंगे रूट्स हैं कि नहीं? सर उनकी वैल्यू डाल के सर। अच्छा, फिर उसके बाद सर हो गया सर। बेटा कोई भी चीज रूट है कि नहीं, मैं क्या बोलूं अब। P ऑफ 3 चेक करो कितना आ रहा है, -1 चेक करो, चेक करो। अगर वैल्यू पुट करके आंसर 0 आ जाए तो उसको रूट बोलते हैं ना, उस इनपुट को रूट बोलते हैं। अभिदीप Excuse me, sir. हाँ भाई बोलो। सर जैसे अब आपने वो करवाया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए, तो मुझसे भी तो चेक कर सकते हैं, वो इजी नहीं रहेगा बेटा?
बेटा उससे कैसे चेक कर पाएंगे? मैंने कहा कि इनको चेक करो कि क्या ये रूट्स हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसे भी तो हो सकता था ना कि जैसे यहाँ पे 4 हो जाए, यहाँ पे -2 हो जाए और -1/3। अभी भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो -b/a ही बन रहा है, बट रूट नहीं रहे ना, समझ रहे हो ना? यस सर। उससे तो सिर्फ ये चेक होता है कि सम -b/a है कि नहीं, उससे रूट्स थोड़ी चेक होते हैं इंडिविजुअल। बच्चों ये देख लो यार, 3 पुट करके क्या आ रहा है? सर 0 आ गया। 0 आ गया सर। 0 सर। नहीं आता सर, 20 आ रहा है। सर तो 0 तू कैलकुलेशन सीख ले यार पहले। -1 पुट करके भी 0 आ रहा है, Yes sir. यस सर। Yes, sir. -1/3 Yes, पुट करके Yes 0 आ रहा है। sir. Yes sir. यस सर। यस सर। संतरूप आ रहा है बेटा आपका? यस सर। अगर तीनों को आंसर पुट करके 0 आ रहा है मतलब तीनों रूट्स हैं। Yes sir. अच्छा चलो अब सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम निकालो, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, या फिर प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ जल्दी क्या क्या आ रहा है, जल्दी। बच्चों काफी इजी है। सर हो गया। देखो a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू -11 है, d की वैल्यू -3 है। सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट टाइम क्या होता है? -b/a 5/3। ये बना के नहीं बना? Yes, sir. Yes sir. यस सर। देखो बेटा एक बात को ध्यान से समझो, जब तक आप मुझसे डाउट पूछोगे ही नहीं, मैं इतनी दूर बैठे कैसे पता कर सकता हूँ कि आपको समझ आया कि नहीं आया? आप मुझे गोलियां डालते रहोगे, कितना टाइम मैं सब्र रखूंगा? अभी दीप सिंह जी आज आपके घर पे फोन जाएगा और आप आज लक्ष्य से बाहर जाओगे, इस बात को याद रखना। सर जितना लास्ट टाइम तो सर डन। सारा आता था सर। सर इस बार सर कंफ्यूज हो गया सर। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अपना काम करो, अब आप बैठ के सोना सो जाओ, सर कर रहा हूँ सर। देखते हैं, कोई बात नहीं। सर डन। अच्छा सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम क्या होता है बच्चों? C/A. -11/3 आंसर आएगा। Yes sir. फिर होता है -d/a। सर 1। -1. 1. -1 सॉरी 1। सर बोलो। सर हमें सर हमें अल्फा बीटा और अल्फा बीटा और निकालना आता है सर, डेल्टा तो निकालना आता है सर। और अल्फा बीटा गामा गामा निकालना आता है क्या पूछना क्या चाहता है? सर। जैसे अल्फा की हमने वैल्यू -b प्लस b² -4 इससे निकाला था सर, ऐसे सर गामा की वैल्यू सर जी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा बीटा था, क्वाड्रेटिक का। क्यूबिक का अल्फा बीटा गामा हमें अलग अलग निकालना नहीं आता, ये हिट एंड ट्रायल से निकलता है एक रूट। ये वो वाला अल्फा नहीं है, यहाँ पे वो मत ठोक देना, समझ रहे हो? ओके सर, मैं वही बुक तो खुली है नहीं घर पे कभी। अगला क्वेश्चन करो। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x³ + x² - 5x + 2। सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट टाइम निकालो, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, और वेरीफाई करो क्या 1/2 1 और -2 इसके रूट्स हैं कि नहीं।
चलो जल्दी करो क्वेश्चन, सबके होना चाहिए ये। अगला क्वेश्चन, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, प्लीज करने के बाद ही बोलना, ठीक है। S1 निकालो, S2 निकालो, S3 निकालो और 2 1 1 चेक करो इसके रूट्स हैं कि नहीं। जल्दी करो बच्चों, देखो हमें चेक करने की क्या ये इसके रूट है। कैसे करेंगे हम? f ऑफ 1/2 निकालेंगे, f ऑफ 1/2 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्केयर माइनस 5 इंटू 1/2। वेरी गुड राघव कांसल का हो गए 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। सोच के देखो ना ये कितना होता है, 5/2 ही तो होता है, 0 आ गया। कल गए पहले। और ऐसे ही f ऑफ 1 चेक करो, f ऑफ -2 चेक करो, तीनों रूट्स आ जाएंगे यार। वैल्यू पुट करके आंसर 0 आ रहा है तो रूट है, सीधी सी बात है। कैसे आ रहा है? अच्छा अब यहाँ पे पहले कंपेयर कर लो, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, e की वैल्यू 2 है, We're done, sir. We're done. माइनस b बाई a 1/-1/2 c बाई a -5/2 माइनस e बाई a डन सर। -1। वेरी गुड। ये आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर Yes, Yes, sir, sir. आ गया। ऐसे ये इसके रूट्स हैं कि नहीं सारे के सारे? रूट्स हैं बच्चों ये? 2 में 1 Correct नहीं है सर, तो नहीं है। 2 रूट नहीं है, चेक कर लेते हैं। 2 का क्यूब -4 इंटू 2 का स्केयर 5 इंटू 2 -2 8 2 2 जा 4 4 जा 16 प्लस 10 -2 दिस इज 18 प्लस का -18। बड़े गधे हो यार, प्लस माइनस ही नहीं करनी आती, और तो क्या ही करोगे। सर तीनों रूट है। Yes. 2 में -1 है। ओए 1 लिखा हुआ है ओए। बेटा समझ पा रहे हो रूट कैसे चेक करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. माइनस b बाई a c बाई a माइनस d बाई a कितना बनेगा? 4/3 5/1 Sir, 4 होएगा। Sir, 4 होगा। ये ठीक है। Yes. यस -2 यस सर। Sir, 2. ये बात क्लियर हो गई बच्चों सबको? Yes, sir. सर 2 आएगा कि Sir, -2 नहीं है, 2 ही है। Positive है। Minus d of 4. अच्छा अब आप थोड़ा ध्यान से देखना। अब मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही करते हैं ठीक है।
कहते फॉर्म द क्यूबिक पॉलिनोमियल, पहले समझ लो फॉर्म अ, अगर समझ लोगे तो काफी इजी रहेगा, नहीं तो फिर फॉर्मूला रटना पड़ेगा। फॉर्म अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of its zeros taken 2 at a time and product of its zeros are 3 minus 1 minus 3 respectively। कहते क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। पहले ध्यान से समझो बच्चों, बड़े ध्यान से, सारे इस तरफ देखो, स्क्रीन की तरफ, बाद में लिख लेना। कहते सम ऑफ इट्स जीरोस दिया हुआ है, देखो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है हमें 3, टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा -1 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है -3। ये गिवन है, दिस इज गिवन। अगर हमें गिवन डाटा समझ आ जाए और अब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। आज तक कैसे क्वेश्चन आ रहे थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, ये निकालने थे। इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, S1 से डिनोट करते हैं, इसको S2 से, इसको S3 या P से भी डिनोट करते हैं। क्या इतनी बात समझ आई बच्चों? गिवन क्या है और करना क्या है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब ध्यान से समझो, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है? जर्नल फॉर्म कैसा दिखेगा? वो ऐसा दिखेगा ना, ऐसा दिखेगा, सभी मानते हैं? यस सर। यस सर। अच्छा, अब अगर हमें S1 3 गिवन है तो वो -b/a ही तो होता है, ये c/a ही तो होता है, -d/a ही तो होता है, समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं S1 S2 S3 में लिख लेता हूं पहले फॉर्मूला, फिर इसकी वैल्यूज पुट कर दूंगा। देखो ध्यान से, a की टर्म्स में बनाएंगे, b को क्या लिख सकता हूं, जल्दी बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई। बी है। -3 वो माइनस S1 S2 को S3 की टर्म्स में लिख लेते हैं, बाद में देख लेंगे 3 थ्रू। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? S2A। तो ये बात समझ आई? यस यस सर। यहाँ से ये सबको समझ आया? अभिदीप सच बताइयो। सर यस सर, भी समझ आ गया सर। सर लास्ट वाले भी सारे हो गए सर। कोई बात नहीं सर, अब तो सारा कुछ ही होएगा। ये फॉर्मूला बन गया, समझ आया ना? ए को क्या पुट कर दें? कांस्टेंट के। समझ आया बच्चों? वही पैटर्न है, Yes, वही sir. तरीका है, तरीका वही है। किसी को थोड़ा थोड़ा समझ आया क्या? नहीं आया अभी भी? बताओ। सर आ गया सर। आ गया सर। आ गया ना? अब वैल्यूज पुट कर दे। माइनस S1 की वैल्यू क्या दी हुई है? 3। सर x³ - 3x² - x - 3 आ रहा है सर, होल रूट है। अच्छा, मैं कोई डाउट पूछ रहा है, मैंने तुझसे पूछा यार, मैंने इतनी बार समझाया कि एट्रिकेट्स रखो हमेशा थोड़े से क्लास में, जब तक पूछा ना जाए तब तक बोलो मत। डाउट है तो बोलो ना, तब बोलते नहीं हो, जब आता है तब बोल ही जाते हो। उल्टा ही चलता है काम तुम लोगों का। S2 की वैल्यू क्या आएगी? -1 × x। S3 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या ये बात समझ रहे हो सारे? यस सर। यस सर। सारे? यस सर। यस सर। देखो तो x² - x³ -S1x² प्लस S2x -S3, इसको प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है? वही फॉर्मूला नहीं दिख रहा आपको वैसा सा? जैसे ये तो क्यूबिक में बन गया, क्वाड्रेटिक में क्या बना था? x² -S1x प्लस। देखो यहाँ पे भी वही है, क्यूब पहले क्यूबिक का टर्म आया, क्यूबिक कोफिशिएंट, माइनस प्लस चलता रहा। यहाँ पे भी x² आया, माइनस प्लस चलता रहेगा। अगर मान लो 4 के लिए बनाना होता
सोच के देखोगे, x की पावर 4 आता, माइनस s1 x क्यूब आता, प्लस x2 x स्क्वायर आता, माइनस s3 x आता, फिर क्या आता? प्लस Plus S4. ये समझे कि नहीं समझे? समझे पैटर्न को? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे भी एक पैटर्न बनता है, ये IIT में आती है चीज। IIT में बच्चों देखो, मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं एक अच्छे बैच को पढ़ा रहा हूँ, और अच्छा बैच वही होता है जहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हों। मैं नहीं कहता जिनको सब कुछ आता हो, नहीं, जिनके अंदर इच्छा हो पढ़ने की। इच्छा तो दिखाओ कम से कम, बुक खोल के किसने घर पे पढ़ी, सच बताना पूरे मन से। कौन कौन पढ़ा बुक खोल के घर पे? मेरे पास बुक ही नहीं है। तो मैम बुक तो मैंने देनी ही नहीं है ना आपको। एंजॉय करो लाइफ को 2-3 साल, उसके बाद लाइफ तुम्हें एंजॉय करेगी 60 साल। बस 12 बच्चे पढ़े, और इनमें से भी पता नहीं कितने झूठ बोल रहे हैं। ये समझ आया कि नहीं आया अब आपको लोगों को? Yes, sir. पक्की बात है? यस सर। वेरी गुड, चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, और थोड़े से। चलो अभी मन से काम करना, हर क्वेश्चन को मन से किया करो, पूरे मन से। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल with sum of its zeros taken 2 at a time and product of its zeros is 2, -7, -14 respectively. Come on बच्चों, जल्दी जल्दी बना देना। अगला क्वेश्चन, if the two zeros of the polynomial fx is equal to x cube minus 4x square minus 3x plus 12 are √3 and minus √3, then find its third zero. चलो ये दोनों क्वेश्चन विद इन अ मिनट। पहला तो बहुत इजी है, देखो हमें S1 दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, S2 दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, या फिर इसको S3 भी बोल सकते हैं, -14। ये गिवन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं भी आता बट उसके पास दिमाग तो है, S1 क्या होता है -b/a, S2 क्या होता है c/a, S3 क्या होता है -d/a। क्या सबका ये हो गया बच्चों? यस सर, Yes, दोनों sir. हो गए। Yes, sir. Yes, sir. हो गया। यस। अब ध्यान से समझना, जिसको फॉर्मूला नहीं भी आता, जिसके पास थोड़ा मैथमेटिक्स का दिमाग है, वो कहता है कि जर्नल फॉर्म होती है जी ये। अच्छा, अब यहाँ पे ABCD ढूंढना है, चलो पहले एक ही टर्म्स में लिख लें। B की वैल्यू को मैं क्या रख सकता हूँ, -b/a 2 के इक्वल है, तो B की वैल्यू -2a आ गई ना, यहाँ से यहाँ पे पुट कर देते हैं। C की वैल्यू क्या आएगी -7a, D की वैल्यू क्या आएगी 14a, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों। अब A निकाल लेते हैं कॉमन, क्या ये बना था सबका? Yes, sir. यस सर। A को पुट कर दिया के, सच बताना। यस मनी जी बना था? Yes. यस सर। यस सर बना था। वेरी गुड। अब ये देखो, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन बन गया था,
समझ रहे हो ना? अगर किसी को फॉर्मूला नहीं भी आता बेटा, अगर दिमाग से, अगर हमने समझ के मैथमेटिक्स को किया होगा, अगर आप नोट्स को अच्छे से कर लो, नोट्स के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, आपने वैसे ही मार्क्स कम नहीं आएंगे कभी। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन तो ऑरली है, ऑरली, अगर कोई कर दे। यस बता सर, सकता है हो कोई? गया। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अब ध्यान से देखो बच्चों, इन्होंने क्या कहा हुआ है, कहते एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12। कहते एक रूट इसका है √3, एक है -√3, एक को मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा रह गया। कहते गामा निकाल के दिखाओ कितना आएगा। कैसे निकालेंगे भाई? अल्फा प्लस सर बीटा प्लस गामा हमें बीटा प्लस गामा कितना होता है ये? -b/। Minus b by गामा 4. 4 आ जाता है। ये कट गया, गामा की वैल्यू 4 आ गई, हो गया। समझे कि नहीं? Yes. यस सर। यस सारे बच्चे समझ गए बच्चों? तानिश? यस सर। Yes, sir. तानिश समझ गए बेटा? तानिश सो गया? भूमिका? यस सर, समझ गई समझ गई। दर्शमान? दर्शमान ये पहली क्लास है बेटा आपकी? No, sir. I am Darshpreet, sir. अच्छा, आपको समझ आ रहा है ना बेटा सारा? Yes, sir. सच बताना। Yes, yes. यस यस, या कहीं मुझे पागली बना दूं। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, फाइंड द, अब खुद से करना ट्राई, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx is equals to x cube minus 5x square minus 16x plus 80 if two of its zeros are equal in magnitude but opposite in sign। चलो करो जल्दी। पहले देखो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मैं करवाऊं कि करोगे ट्राई एक बार? सर जानवी का हो गया? वेरी गुड। गरिमा? ओके। काविन ठाकुर का हो गया, वेरी गुड। सॉरी। देखो ना बच्चों क्या दिया हुआ है, बड़ा ऑरली क्वेश्चन है अगर आप समझ जाओ। कहते टू जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा लिख लेता हूं, एक रूट गामा है। बात समझ रहे हो ना? क्या ये बात समझ आ रही है? हमें सारे की सारी जीरोस निकालनी है, कौन कौन सी होंगी देखो ना। एक तो अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया यहां से, एक रूट है मेरे पास गामा, तो सम ऑफ रूट्स लगाओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b बाय a 5, ये तो 0 ही है। गामा इक्वल टू 5। एक रूट तो 5 आ गया। ये बात समझ आई? यस सर। एक रूट तो आ ही गया 5, साथ साथ लिखते रहना। अच्छा, अब दूसरा रूट और तीसरा रूट निकालना पड़ेगा। देखो 2-3 मेथड है इस क्वेश्चन को करने के। सबसे पहला मेथड करवाऊं? अब सोच के देखो, थोड़ा बुक से अलग करते हैं, बुक से अलग करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं खुद से। सारे ध्यान देंगे प्लीज। गामा 5, इसका मतलब ये है कि अगर मैं x को 5 रखूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। यस। ये बात समझ कि अगर मैं x को 5 फुट करूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा इसमें। Yes, sir. अच्छा,
तो ये बोल सकते हैं कि x माइनस 5 इसका फैक्टर होगा। यस सर, किस किस को ये पता है, सच बताना। Yes. पता। पक्की बात है सबको Yes, अच्छे sir. से? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, तो मतलब जब मैं x माइनस 5 से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। Yes, sir. Yes. चलो जल्दी करो बच्चों, डिवाइड करके क्वेश्चन बताओ क्या आएगा। X square minus 16. X को minus 16 से। शाबाश, क्या सबको डिवाइड करना आता है? Yes, sir, हो गया। यस Yes. यस सच सर। बताना बेटा, जो नया बच्चा आया आज उसको आता है बेटा ये? यस सर। कुछ समझ आ रहा है? यस सर। कितने परसेंट? सर आ रहा है सारा समझ। क्या बात कर रही हो? यस सर, किया हुआ है। अच्छा, तो बच्चों देखना, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 को x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 0। Yes, sir. यस Yes. Yes, sir. डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट, Plus रिमाइंडर तो जीरो Plus है। remainder. बात समझ रहे हो ना? Yes, sir. यस सर। अब आप बच्चों ध्यान से देखो, अगर ये वाली टर्म को मैं जीरो कर रहा हूं, अगर ये जीरो है, अब इसको लिखने का तरीका ये हो गया ना, इसको लिखने का तरीका ये हो गया, फैक्टराइज कर दिया। Yes, sir. यस सर। अब इक्वल टू जीरो करके मैं एक्स को सॉल्व करना है, ताही तो मुझे एक्स पता लगेगा। एक तो एक्स इक्वल्स टू 5 रूट दिख रहा है, एक तो एक्स इज इक्वल्स टू 5 रूट दिख रहा है यहां से। एक और क्या टर्म दिख रही है? plus minus 4. प्लस माइनस 4। क्या समझ रहे हो? यस सर। यस सर। तो एक अल्फा आ गया, एक बीटा, किसी को भी अल्फा बोल लो, किसी को भी बीटा बोल लो। क्या समझ पाए मेथड को, अप्रोच Yes. को? Yes, sir. ये अप्रोच बहुत काम आती है कंपटीशन एग्जाम्स में, अगर समझ आया हो तो। अगर ये उनको आती है जिनके थोड़ी मैथमेटिक्स में अंडरस्टैंडिंग हो। क्या बात समझ आया कि नहीं? Yes. Yes, sir. यस सर। सेम आईडी के साथ ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अच्छा चलो, अब इसको करने का जो दूसरा मेथड है वो देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हाँ, सेकंड मेथड। अब हमारा एक रूट तो आ गया था 5, अल्फा प्लस बीटा था हमारे पास 0, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जल्दी बताओ क्या है? Minus b by. चलो ये बताओ जल्दी जल्दी क्या क्या है, क्वेश्चन देख के बताओ। 5. माइनस बी बाय ए। बेटा वो 5. क्या है? 5. 5 Minus 16. माइनस minus 16 सर, माइनस 16 और अगला माइनस 18। 80. minus 8 Only 80, sir. Plus 80. सर ओनली 80। Plus 80. सर प्लस 80 है सर, माइनस डी बाय माइनस 80 होगी। बच्चों कम से कम ये तो सीख लो यार। भूमिका म्यूट तो हो जाओ। बेटा ये देखो, समझ आया कि नहीं? इतनी बात समझ आई? Yes. अच्छा, अब ध्यान से देखो, गामा की वैल्यू तो 5 है, यहाँ पे रखो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे माइनस 80 आएगा कि 80 आएगा? 80 होगा, sir. Minus 80. sir minus 8 Minus सर माइनस 80 है Minus सर। 80 आएगा. आएगा सर। मैंने कहा शांत रहो, मैं पहली बार इतने गधों को पढ़ा रहा हूं तो मुझे थोड़ा टाइम दो। एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 5 है, सी की वैल्यू माइनस 16 है, डी की वैल्यू 80 है। क्या तुम लोग को ये ABCD कंपेयर करना आता है इसके साथ? सच बताना। यस सर। यस सर।
Yes, अच्छा, sir. क्या तुम्हें Yes, ये sir. दिख नहीं रहा कि ये होता है माइनस बी बाय ए 5, ये होता है सी बाय ए माइनस 16, ये होता है माइनस डी बाय ए, तो माइनस 80 बनेगा। सर वही बोल रहा था मैं सर, उन्होंने 80 करके 80 करवा दिया वहां पे। पत्थर मार उठा के उनके। बेटा तुम लोग को ये नहीं समझ आ रहा अभी तक, तो और तो क्या ही करोगे क्या? नहीं फिर ठीक है, आपको बोर्ड्स वाला ही पढ़ना है ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ गधों, क्या बोर्ड्स वाला ही पढ़ना है तुम लोगों को? No, sir. No, नो sir. सर। तो पढ़ना लिखना तो है नहीं। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू एक रूट हमारा कितना आया था 5, तो 5। ये बन गया -16। यस सर। अब बच्चों अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा है, यहां से देखो, यस सर। यहां पे पुट कर दो, माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16, बीटा इज Yes, इक्वल्स sir. टू प्लस माइनस माइनस। माइनस। अब सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं, बीटा की वैल्यू को पहला केस लेते हैं 4, एक केस लेंगे -4, बीटा 4 आ गया, गामा 5 आ गया, वैल्यूज पुट करो, या फिर सीधा ही लिख दूं अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा तो है, क्यों सेकंड इक्वेशन यूज करनी? Yes, sir. Yes. अगर बीटा 4 है तो अल्फा -4 आ जाएगा, और गामा तो 5 है ही। अगर बीटा Yes, sir. -4 है तो अल्फा प्लस का 4 आ Plus जाएगा, 4. गामा तो 5 है ही। Yes, sir. एक तो ना पीछे कमेंट्री मत किया करो, जब मैं बोल रहा होता हूं तो पीछे पीछे मत बोला करो, जब मैं पूछूं तब बोलो। क्या अब ये समझ आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। सभी को Yes, sir. देख लो, सर एक बार बता दो। बताओ कौन सी चीज बताऊं बेटा? सर अल्फा बीटा इज इक्वल टू -16 के आगे से। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -16, अल्फा माइनस बीटा के इक्वल गिवन था ना बेटा, यहां से सर समझ ये रहे हो? माइनस बीटा लिखा था आपने, हाँ जी, ये माइनस बीटा लिखा है। हाँ क्या दिख रहा है? अच्छा -13 लगा था, इसलिए होगा सर। कोई आगे आगे ओके आगे आगे तो मुझे ये -13 लगा, पता क्यों आगे आगे। अच्छा चलो, पहला होमवर्क तो कल का यही है कि एक्सरसाइज 2.2 एपी वाले क्वेश्चन छोड़ने हैं बस आपको, जिसमें एपी लिखा है। एक्सरसाइज 2.2 तक बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। क्या बात समझ रहे हो? होमवर्क Yes. Yes, sir. अच्छा चलो, अब जल्दी से क्वेश्चन करने शुरू करो। क्या सबको पता है ये वाली चीज कि यहाँ पे डिविडेंड लिखते हैं, यहाँ पे डिवाइजर होता है, क्वोशिएंट होता है, रिमाइंडर होता है, यस Yes, सर। यस सर। और सबको ये भी पता है डिविडेंड किसके इक्वल होता है? Yes, sir. Yes, Divisor into sir. quotient plus remainder. डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये बात क्लियर है ना बच्चों सबको? यस यस सर। सर। अच्छा चलो फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। डिवाइड द पॉलिनोमियल 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 बाई 2x माइनस 1। अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालने हैं। 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 65 डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। थर्ड क्वेश्चन 9x4 minus 4x square plus 4, 3x square plus x minus 1। चलो जल्दी जल्दी करो ये तीनों क्वेश्चन, कम ऑन फास्ट। बेटा मुझे खुल के बताओ जिसको नहीं आता, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अभिदीप सिंह सर आता है सर। करके दिखाऊं एक? नहीं सर कर लूंगा। नहीं आता है। बच्चों हुआ कि नहीं हुआ पहले वाला? सर पहला और सेकंड हो गया सर, थर्ड कर। फर्स्ट और सेकंड हो गए सर। मान्या, मान्या से पहले मंथन बताएगा। मंथन क्वेश्चन क्या है? सर पहले वाले का क्वेश्चन क्या है गधे? सर पहले वाले का क्वेश्चन सर 2x - 1 कितना? सर 2x - 1। वो डिवीजर नहीं पूछ सर रहा, ये नहीं तो सर मुझे पहले वाले तो अभी कर रहे हूँ। नहीं पहले वाले तो कर रहा हूँ अभी। सर हो गया बस सर 7x² - आगे हो गया। मान्या तुम बताओ बेटा। सर 7x² minus x plus 4। शाबाश। गधों शर्म कर लो, इसकी पहली क्लास है। ये बना के नहीं बना सबका? यस सर बन गया। देखो कैसे करना होता है। सबसे पहले हमें ये वाली टर्म बनानी है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो कि 14x³ बन जाए। पहले x को देखो, यहाँ पे x की 1 पावर, x की 3 पावर है, तो x की 2 पावर करनी पड़ेगी। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 14 है, तो 7 लिखना पड़ेगा, तभी 7 2 14 बनेगा। अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो साथ में क्या बन जाएगा? 14x³। अब साथ में ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 7x²। अब प्लस का साइन चेंज माइनस, माइनस का साइन चेंज प्लस, जैसे हम डिवीजन करते हैं, सब्ट्रैक्शन ही करते हैं ना। अब ये बनेगा प्लस का 2x² एज इट इज उतर जाएगा ये। अब देखो 2 तो है ही, x भी है, एक x से मल्टीप्लाई करना रह गया, प्लस का x, तो 2x² माइनस का x, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये उड़ गया 10x - 1। क्या समझ रहे हो कि नहीं? Yes, अब sir. 10x कैसे? अब देखो यहां तक छोड़ना नहीं है, इसकी डिग्री है 1, यहाँ पे भी डिग्री प्लस का 5, तो 10x - 5 प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये बच गया 4। अब इसकी तो डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 1 है, तो छोड़ सकते हैं। जैसे ही हमारे रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर से छोटी हो जाए तो ओके। वैसे ही है जैसे सिंपल डिवीजन होती है, रिमाइंडर छोटा होना चाहिए डिवीजर से। मान्या ये बना है बेटा मेरा, तो तुम्हारा तो कुछ और ही बना था। सर मेरा भी यही बना है। सर मेरा भी बना है। यस मेरा भी सर डिवीजन में मिस्टेक होगी। बेटा होगी, होएगी नहीं, हो गई। समझ रही हो ना? यस सर। हाँ भैया अभिदीप सिंह, हुआ है कि नहीं हुआ ये?
गुरजोत, यस सर, हो गया सर, अगला कर रहा हूँ। संतरूप, संतरूप यस सर, हुआ कि नहीं? यस सर, सर 4 आया था क्या 4 सर, आया? रिमाइंडर 4 आया सर। अच्छा चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 39x माइनस 65 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। हाँ भी, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा 6x क्यूब बनाने के लिए? सेम टर्म बनानी है, सेम 6x 6x क्यूब बन जाएगा। अच्छा अब ये सिर्फ अकेला मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, ये पूरी टर्म ही मल्टीप्लाई होनी है, तो साथ में 6x स्क्वायर की टर्म जनरेट होगी और साथ में माइनस का 6x जनरेट होगा, तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये उड़ गया। कितना आएगा? प्लस का 5x स्क्वायर 5x square minus 33x minus 65 -3x -65 बस +5। ठीक है सर, शांति शांति। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमें क्या बनाना है? 5x स्क्वायर बनाना है, तो प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करना बनता है, तो 5x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 5 प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये उड़ गया। ये कितना बनेगा? minus 38x minus 60 बस अब इससे नीचे तो जाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ पे डिग्री 1 है। क्या बात समझ रहे हो? यस सर। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्या डाला था मैंने? आप 9x की 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। हाँ भाई, सबसे पहले ये वाली टर्म बनानी है, कैसे बनेगी? 3x square multiply +3x²। 9x4 साथ में क्या बनेगी? क्यूब वाली टर्म बनेगी। अब Yes, बच्चे sir, वो कंफ्यूज हो side जाते हैं कि 2 मिनट, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्यूब वाली तो कुछ है ही नहीं, बट कोई बात नहीं, साइड पे लिख लो या यहीं पे लिख लो। स्क्वायर में से स्क्वायर माइनस होता है, क्यूब में से क्यूब, 4 पावर में से 4 पावर, लाइक टर्म्स ही ऐड सब्ट्रैक्ट होती है ना बच्चों हमेशा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब एक साथ में माइनस का 3x स्क्वायर बनेगा। वैसे ज्यादा अच्छा तो ये रहता है कि आप इसको इसके नीचे लिखो ताकि कंफ्यूजन कम हो, तो इसके नीचे लिख दूं yes यस सर, और इसको साइड पे लिख रहा हूं, ठीक है, साथ में प्लस का 3x क्यूब, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब साइन चेंज कर दो, इसका भी करना है। ये कट गया, पहले बड़ी पावर वाली टर्म, फिर छोटी वाली में क्या बचेगा? सिर्फ माइनस का एक्स स्क्वायर। minus x square plus देखो हमेशा पहले सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे रीअरेंज करना है हमें क्वेश्चन को हमेशा, नहीं तो गलती हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना? अब -3x क्यूब कैसे बनेगा बच्चों? minus x माइनस का 3x क्यूब बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस का x Minus बनेगा। प्लस समझ रहे हो ना? -1 इंटू माइनस एक्स, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट गया, ये कट गया, क्या बच गया? minus x plus 4 ये आंसर आ गया। ये रिमाइंडर है, ये क्वेश्चन है। क्या समझ पाए कि नहीं समझ पाए? yes यस Yes, सर, यस सर। चलो एक ये क्वेश्चन भी करके दिखाओ। 30x की 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 82x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 48। और जो मैंने 3 असाइनमेंट्स डाली थी बच्चों, 6 की 6 असाइनमेंट्स हो गई वो पूरी? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। हर क्वेश्चन को तीनों मेथड से किया ना, वो लीनियर वाले को? यस सर।
देख लो। Yes. Yes, sir. ठीक है, कल एक होमवर्क और है सबका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का कोई भी 10 क्वेश्चन उठाओगे तुम लोग, या फिर जो मैंने असाइनमेंट दी हुई है सबसे अच्छा 10 नहीं 30 क्वेश्चन ले लो। हर क्वेश्चन को 3 मेथड से करना है, एक्स और वाई निकालना है। होमवर्क समझ आ गया? मुझे इसका पीडीएफ बना के भेजना है आपको। ओके सर। आपको इसका मुझे पीडीएफ बना के भेजना है। 90 क्वेश्चन हो जाएंगे ये टोटल। बात समझ रहे हो ना? हर क्वेश्चन को 3 मेथड से। सर लीनियर किस-किसका? इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हाँ हाँ, यस सर। मैंने असाइनमेंट्स भेजी थी ना 6, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, याद है? यस सर। यस सर। कोई भी 30 क्वेश्चन लेना, हर क्वेश्चन के 3-3 मेथड से सॉल्व करना है एक क्वेश्चन को। एक तो सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किस किस का काम हो Okay, जाएगा sir. ये? सर हो जाएगा। सर मैं हो कर जाएगा। लूंगा सर। जिसको दिक्कत है मुझसे अभी बोल दो, मैं अभी काम कम कर दूंगा। रोना नहीं है बाद में, सर हो किसी और जाएगा। सब्जेक्ट में बोलना नहीं है कि हमें ज्यादा काम मिला है। काम कोई ज्यादा नहीं है वैसे। ये पहले जो बच्चे थे ना, पहले जो बैच था 100 क्वेश्चन करता था। आप तो फिर भी थोड़े गरीब ही हो ना, इसलिए कम दे रहा हूँ। गरिमा तुम्हारा खत्म हो गया ये लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दो बेटा। ओके सर। क्या बना अभी क्वेश्चन यहाँ पे? 10x square minus 3x minus 12. 10x square minus 3x minus 12। शाबाश, दिस इज अ करेक्ट। किस किस का सही था ये? हैंड रेज करो। बस, बाकियों का? वंशिता, अदिति, भूमिका, गुरजोत, चशनदीप, मनी, निहारिका, पीयूष। बेटा आप सबका ओके सर, हो गया करेक्ट। हुआ कि नहीं हुआ? निहारिका, हो गया सर। अदिति, भूमिका, पीयूष, शैफी, सुदीक्षा। सर हो गया। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। होमवर्क आपको समझ आ गया ये वाला और पॉलिनोमियल्स का? यस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. यस सर। वेरी गुड। So thank you very much. Have a good day. God bless you. So, bye. Good evening, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.